आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, ईर्ष्या का परिणाम। उत्तराचल राज्य में किसी नदी के किनारे ज्ञानेश्वर नामक महर्षि का एक सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में दूर दूर से कई शिष्य आध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। साथ ही शिष्यों को धर्म और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी। आश्रम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और दूसरे राज्यों से भी कई शिष्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुकुल का शासन बहुत कड़ा था। गुरु की आज्ञा का पालन करना और आपस में मित्रता का व्यवहार करना आश्रम का पहला नियम था। उस आश्रम में अपने बालकों को भेजने के पश्चात माता पिता निश्चित हो जाते थे। सभी को महर्षि ज्ञानेश्वर पर पूरा विश्वास था कि वह उनके बालकों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। उसी आश्रम में 4 शिष्य ऐसे भी थे जो कि एक ही नगर से आए थे। एक ही नगर से होने के कारण उन चारों शिष्यों में अच्छी मित्रता थी। उन चारों के नाम थे विभूति, नवीन, योगेश और सहदेव। जिनमें से विभूति और नवीन बहुत ही बुद्धिमान थे। हर शिक्षा सबसे पहले सीख लेते थे। लेकिन उन दोनों में एक बहुत बड़ी कमी थी कि दोनों ही शिष्य बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव के थे। दोनों ही ना तो किसी और की प्रशंसा सुन सकते थे और ना ही किसी और की प्रशंसा कर सकते थे, बल्कि दोनों सदा अपनी ही तारीफों के पुल बांधा करते थे। दूसरी ओर योगेश और सहदेव दोनों ही साधारण बुद्धि के थे, परंतु उनके मन में सबके प्रति स्नेह का भाव रहता था। योगेश और सहदेव आश्रम में सभी के साथ मित्रता का भाव रखते थे, अपने गुरु का आदर करते थे। योगेश और सहदेव ने अपने दोनों साथियों विभूति और नवीन को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु विभूति और नवीन का ईर्ष्या भाव कम नहीं हुआ। आश्रम के गुरु महर्षि ज्ञानेश्वर को इस बात की बहुत चिंता थी कि उन दोनों को कैसे सुधारा जाए। वह दोनों बालकों में ईर्ष्या द्वेष की भावना को समाप्त करना चाहते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें उचित अवसर मिल नहीं पा रहा था। खैर, दिन इसी प्रकार गुजर रहे थे। वहीं नदी के उस पार पहाड़ी के पीछे एक खूबसूरत गांव था। उसी गांव के जमींदार का नाम था ठाकुर वीरेंद्र प्रताप। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बहुत ही बुद्धिमान और स्वभाव से दयालु किस्म का था। लोगों को जांचने परखने की उसमें अच्छी समझ थी। साथ ही ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की ईश्वर के प्रति भी गहरी आस्था थी। उन्हीं दिनों वह गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिन्हें उत्तरांचल का चारों धाम कहा जाता है, उसी की यात्रा करके लौटे थे। तीर्थ यात्रा करने के पश्चात उन्होंने गांव के लोगों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में निमंत्रण देने के लिए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने सबसे पहले गुरुकुल में संदेश वाहक के द्वारा संदेश भिजवाया। गुरुकुल पहुंचकर संदेश वाहक ने गुरु को सादर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी, कृपया करके आप गुरुकुल के 2 विद्वान शिष्यों को मेरे साथ भोज के लिए भेज दीजिए। उन्हें भोजन करवाने के पश्चात ही भंडारा आरंभ होगा। साथ ही ठाकुर साहब शिष्यों को उनकी योग्यता के आधार पर सम्मानित भी करेंगे। गुरु जी ने कुछ क्षण सोचा और फिर विभूति और नवीन को बुलाया और कहा, नदी के उस पार रहने वाले जमींदार ठाकुर ने आश्रम के 2 योग्य शिष्यों को भोजन के लिए बुलाया है। दावत के पश्चात वह उन्हें उनकी योग्यता के लिए सम्मानित भी करेंगे। सुनो बालकों, इस आश्रम में तुम दोनों सबसे अधिक बुद्धिमान और योग्य हो, इसलिए मेरी यह आज्ञा है कि तुम दोनों इस संदेशवाहक के साथ उस गांव में जाओ। जैसी आज्ञा गुरुजी, विभूति और नवीन एक साथ बोले और फिर संदेशवाहक के साथ गांव की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे दोनों जमींदार के घर पहुंच गए। अच्छे अच्छे पकवानों की सुगंध पूरे वातावरण में फैली थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भोजन तैयार है। आप दोनों दूर से आए हैं। घर के बाहर एक कुआं है, कृपया आप वहां जाकर हाथ पांव धो लें। उसके पश्चात आसन ग्रहण करें। लेकिन कुएं का चबूतरा छोटा है, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति वहां खड़ा हो सकता है। अतः आप में से पहले एक जाए और फिर दूसरा जाए। यह सुनकर विभूति झटपट उठा और कुएं की ओर चल पड़ा और नवीन वहीं ठाकुर के पास बैठा रहा।
अब ठाकुर ने नवीन से पूछा, जो बालक अभी कुएं पर गया है, मैंने सुना है कि वह गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ शिष्य है और बहुत ही बड़ा विद्वान है। विद्वान? यह किसने कहा आपसे कि वह विद्वान है? अरे ठाकुर साहब, वो तो एकदम खच्चर है, खच्चर। नवीन ने गुस्से से कहा। यह सुनकर जमींदार ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद दोनों शिष्यों को भोजन परोसा गया। जब वे खाने के लिए बैठे तो उनके सामने जानवरों का भोजन, जैसे कि भूसा और घास और चने का दाना परोसा गया। ऐसे भोजन को देखते ही विभूति और नवीन क्रोध से लाल हो गए। आपने क्या हमें जानवर समझ रखा है जो खाने के लिए घास फूस दे दिया है? चिल्लाते हुए दोनों शिष्य क्रोध से पैर पटकते हुए तेजी से वहां से बाहर निकल पड़े। लगभग दौड़ते हुए वे गुरुकुल पहुंचे और सारी घटना महर्षि को बताई। अभी उनकी बात पूरी भी न हुई थी कि पीछे से जमींदार का संदेश वाहक हांफता हुआ गुरु के पास पहुंचा। उसने महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुवर क्षमा कीजिए, कहीं कुछ समझने में भूल हो गई है। ठाकुर साहब स्वयं आते, पर वो भी क्या करें, हवेली तो मेहमानों से खचाखच भरी है। आप शिष्यों को पुनः भेज दें, मैं उन्हें लेने आया हूँ। बिना शिष्यों को भोजन करवाए दूसरे मेहमानों को भोजन परोसा नहीं जाएगा। संदेश वाहक की बात सुनकर महर्षि ने इस बार दूसरे शिष्यों योगेश और सहदेव को संदेश वाहक के साथ भेजा और कुछ ही देर में योगेश और सहदेव जमींदार की हवेली में पहुंच गए। तब जमींदार ने उन दोनों से भी बारी बारी कुएं पर हाथ पांव धोने के लिए कहा। पहले योगेश कुएं पर गया और सहदेव को अकेला देखकर जमींदार ने फिर से वही बातें सहदेव से कही। जमींदार ने कहा, जो शिष्य अभी कुएं पर गया है वह गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ शिष्य है। तब सहदेव ने कहा, आपने ठीक सुना है, गुरुकुल में रहकर मुझे योगेश से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जमींदार ने फिर पूछा, वैसे आप दोनों में से ज्यादा विद्वान कौन है? विद्वान तो योगेश है ठाकुर साहब। सहदेव ने बेहिचक कहा, मैं तो योगेश के सामने कुछ भी नहीं हूँ। जमींदार और सहदेव बातें कर ही रहे थे कि तभी योगेश कुएं से वापस आ गया और तब सहदेव कुएं पर गया। अब जमींदार ने वही प्रश्न योगेश से भी किया। तब योगेश ने उत्तर दिया, सहदेव ही अधिक विद्वान है, मैं तो उसकी विद्वता के सामने मात्र एक दीपक भर हूँ। दोनों शिष्यों का ऐसा उत्तर सुनकर जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों शिष्यों को स्वादिष्ट भोजन परोसा। दक्षिणा में उन दोनों को 5-5 गाय और चांदी की खड़ाऊ भेंट की। दोनों शिष्य प्रसन्नता से गुरुकुल वापस लौटे। दोनों शिष्यों को दान दक्षिणा सहित आते देखकर विभूति और नवीन का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वे दोनों महर्षि के पास पहुंचे और कहा, इस गुरुकुल में हम दोनों सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, फिर भी हम जमींदार के घर अपमानित हुए। और दूसरी ओर योगेश और सहदेव का जमींदार ने भव्य स्वागत किया। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? गुरु ने कहा, इसका उत्तर तो केवल जमींदार ही दे सकते हैं। और ऐसा कहकर गुरु उन चारों शिष्यों को लेकर जमींदार के यहाँ चल पड़े। जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचे, जमींदार ने दौड़कर गुरु का भव्य स्वागत किया। महर्षि ने आने का कारण बताते हुए कहा, बस आपने मेरे शिष्यों के साथ यह भेदभाव क्यों किया? आपने विभूति और नवीन का अपमान क्यों किया? जमींदार ने उत्तर दिया, क्षमा करें महर्षि, मैंने तो आपसे 2 योग्य विद्वान भेजने का आग्रह किया था, लेकिन आपने तो मेरे यहाँ बैल और खच्चर भेज दी। जब मैंने आपके भेजे हुए शिष्यों विभूति और नवीन से कुछ प्रश्न पूछे तो उन्होंने एक दूसरे को बैल और खच्चर कहकर बुलाया। इसीलिए मैंने उन दोनों के लिए जानवर वाला भोजन ही परोसा। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जमींदार का उत्तर सुनकर महर्षि सब कुछ समझ गए और उधर विभूति और नवीन का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने जमींदार से क्षमा मांगी और फिर गुरु महर्षि से भी क्षमा मांगी। महर्षि ने दोनों को क्षमा करते हुए कहा, ईर्ष्या के कारण तुम दोनों में प्रेम नहीं है, आपस में स्नेह भाव नहीं है और इसी कारण तुम दोनों योग्य होकर भी अयोग्य सिद्ध हुए और सभा में अपमानित हुए। दूसरी ओर योगेश और सहदेव तुम दोनों की अपेक्षा कम योग्य हैं, लेकिन ना तो उनमें एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या है और ना ही कोई द्वेष है, बल्कि वे दोनों तो आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। इसी कारण वे दोनों
यहाँ सम्मानित हुए। सुनो शिष्यों, ईर्ष्या एक ऐसा शब्द है जो मानव के खुद के जीवन को तहस नहस कर देता है। ईर्ष्या तो एक ऐसी अग्नि है जिसमें इंसान खुद जलता है। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके मन में कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए यदि तुम जीवन में शांति और सम्मान और खुशी चाहते हो तो दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कर दो, बल्कि दूसरों के साथ प्रेम और स्नेह से रहो। ऐसा कहकर गुरु खामोश हो गए। गुरु की बात सुनकर विभूति और नवीन की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्होंने गुरु से फिर से क्षमा मांगी और उस दिन के बाद से उन दोनों ने आपस में ईर्ष्या करना बंद कर दिया और उसी दिन से वे दोनों शिष्य उस गुरुकुल में आपस में प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।